पापा जी ये बता दीजिए कि जो स्कूल बने हुए थे, जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे, पापा जी नेहरू जी ने बनाए थे, गांधी परिवार ने 70 सालों बनाए थे, वो क्यों फेंक दिए? समित देखिए, आपको क्या लगता है ये सारे लोग जो हैं ये देश बचाने के लिए निकले हैं? मैं बताता हूं, बिल्कुल मैं यहां वहां की बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं जो जनता सुनना चाहती है। ये गांधी परिवार को लगता था कि ये देश चलाने का काम जो है इन्हीं के परिवार के पास है, इसी को ठेका मिला हुआ है। अब देख रहे, अरे बाप रे, तो बहुत खराब हो गया है, तो ठेका निकल गया हमारे हाथ से। तो अब आनंद फानन में परिवार वाले निकले पड़े हैं, कैसे भी चलो। और बाकी देखिए, बाकी परिवार वाले और लालू प्रसाद यादव देश जोड़ना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी का एक ही मकसद है, हमार दुई ठो बबुआ का की हुई, कि दोनों बबुआ उनके ठीक रहने चाहिए। आपको क्या लगता है मुलायम सिंह यादव जी का मकसद है कि बहुत देश एकदम तरक्की करके न्यूयॉर्क बन जाएगा? उनका एक ही मकसद है कि अखिलेश यादव जी और यादव परिवार ये कैसे सेटल हो जाए। तो ये सब परिवार सेटल करो आंदोलन चल रहा है। माना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आपने बहुत झूठ फैला रखे होंगे समित पात्रा, आपकी पार्टी ने बहुत झूठ फैला रखे हैं, क्योंकि पैसे वाले अदानी के नौकर ऐसे ही काम करते हैं। हमें नहीं लगता दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे समित पात्रा की, उस जैसे पात्रा की जो पात्रा देश के बिकाऊ संस्थानों पर नहीं बोलता, अपने प्रधानमंत्री का गरिबान पकड़ करके नहीं पूछता कि ए बता मेरे देवता, मेरे पापा जी ये बता दीजिए कि जो स्कूल बने हुए थे, जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे, पापा जी नेहरू जी ने बनाए थे, गांधी परिवार ने 70 सालों बनाए थे, वो क्यों फेंक दिए? समित पात्रा के पास कोई और एजेंडा नहीं होता, उन्हीं के पास एक ही एजेंडा है। मतलब कोई योजना भारतीय जनता पार्टी नहीं रखती, मोदी जो है कोई योजना नहीं रखते। जब भ्रष्टाचार में मतलब गिरते हैं तो मीडिया का मुंह बंद कर देते हैं, और ये समित पात्रा जैसा कौआ जो है बार बार अपनी बेइज्जती कराने के लिए मीडिया पर चला आता है। ये गांधी परिवार के बारे में उस दिन भी सवाल लगाता था जिस दिन 2014 में कांग्रेस की सरकार थी या यूपीए की सरकार थी, और आज भी ये एक ही गाली दिए जा रहा है, गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। अबे तुम्हारा गांधी परिवार ने बिगाड़ा क्या है? ये बिगाड़ा है कि संघ पे गांधी परिवार ने जो था पिछवाड़े में तुम्हारे डंडा नहीं किया। आज बहुत सही बोल रहा हूं, सुबह देखता हूं अपने वीडियो तो खुद शर्मिंदा हो जाता हूं, लेकिन आज तुम इसी के लिए जो हो मतलब जिम्मेवार हो, जो बातें मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो आप वीडियोस डालते हैं कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से बोलते हो समित पात्रा, तुम जो है निशाने पर इसलिए आ जाते हो कि तुम जवाब दे दो कि जब चप्पल में पहनने का दावा करते थे कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति एरोप्लेन में उड़ेगा, अब चप्पल पहनने वाले व्यक्ति का जो है रेलवे में सफर करना मुश्किल है। समित पात्रा जवाब दोगे? समित पात्रा जवाब सरसों के तेल का जो मैं एक बोतल लेके आया हूं, क्या इस पर जवाब दोगे? 226 रुपए किलो। समित पात्रा, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे बाप के अंदर हिम्मत है कि जवाब दे दे? बड़ी बड़ी बातें तो करना आता है, गांधी परिवार पर आरोप लगाना आता है, मीडिया तुम्हारे अंडर में, सब कुछ तुम्हारे अंडर में, तो खबरें कहां से जाएंगी? खबरें तो आप आईएनएस विक्रांत की डाल देते हो। मोदी जी ने बना दिया आईएनएस विक्रांत। भाई 70 साल से जो नौकरी कर रहे थे सेना के लोग भी, वो भी परेशान हो गए। वो कब विद्रोह कर दें ये कह नहीं सकते, लेकिन ये बात तो समझ में आती है बहुत अच्छी तरह से। जब समित पात्रा का ये बयान आता है तो लगता है कि इनको हकीकत पता नहीं है। हकीकत इसलिए भी नहीं पता है क्योंकि मोदी जी हवाई में उड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई की लड़ाई में लड़ रहे हैं, किसी को भी खालिस्तानी बता दिया जाता है, मुद्दे भटका दिए जाते हैं, एक कैच छूटने पर एक सरदार को खालिस्तानी बता दिया जाता है। भाई कमाल है सरकार, ऐसी भी आजादी दे दी गई है गोदी मीडिया सेल को या भारतीय जनता पार्टी की आईडी सेल को कि वो खुद तय करती है सर्टिफिकेट बांटने के लिए कि किसको मतलब गद्दार कहा जाए और किसको राष्ट्रवादी कहा जाए। और समित पात्रा जैसे लोगों को तो आप जानते हो कितनी बार ये लोग बेइज्जत हो चुके हैं, और समित पात्रा जैसे लोग अपने देश के संविधान के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते। इन्हें सत्ता का प्यार है, ये सत्ता को चाहते हैं
क्या समित पात्रा ने किसी ऐसी बहस में भाग लिया जिसमें शिक्षा के मॉडल के ऊपर चर्चा हुई हो? क्या ऐसी डिबेट में भाग लिया जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात हुई हो? क्या समित पात्रा ने किसी ऐसी डिबेट में भाग लिया जिसमें महिला सुरक्षा की बात हुई हो? क्या समित पात्रा ने ऐसे डिबेट में भाग लिया जिसमें योगी सरकार में बढ़ रही महिला अत्याचारों के बारे में बात हुई हो? क्या समित पात्रा ने ऐसी डिबेट में कोई भाग लिया या ऐसी कोई डिबेट मीडिया ने चलाई जिसमें सवाल उठाए गए हों सरकार पर, जिसमें पूछा गया हो कि अल्पसंख्यकों के अधिकार कहां हैं? इतनी कायराना टिप्पणी और इतने कायराना जोक्स जो हैं केवल समित पात्रा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ सकते हैं। बेशर्मी का लिबास ओढ़े हुए ये कुकरमुत्ते, ये गीदड़, नीले रंग के सियार, मतलब नीले रंग से रंगे हुए सियार फालतू की ही बात कर सकते हैं जिनको मीडिया हीरो बना देता है। यही वो समित पात्रा हैं जो कभी बहुत बोलते थे भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन क्या मोदी के राफेल के भ्रष्टाचार में इन्होंने एक भी योगदान दिया? यह गांधी परिवार को दोष देने के अलावा 8 सालों को छोड़िए 78 सालों में इन्होंने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि यही है कि केवल गांधी परिवार को दोष दिया है। गांधी परिवार का राज कितना रहा? बहुत से ऐसे फैसले हुए जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के फैसले भी बदल लिए गए। क्या ये इतिहास नहीं जानता या इतिहास के वो इंटेलेक्चुअल लोग नहीं जानते? मैंने माना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आपने बहुत झूठ फैला रखे होंगे समित पात्रा, आपकी पार्टी ने बहुत झूठ फैला रखे हैं, क्योंकि पैसे वाले अदानी के नौकर ऐसे ही काम करते हैं। हमें नहीं लगता कि देश जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ प्रधानमंत्री चला रहा है। लगता है कि देश अदानी चला रहा है, देश का पूरा पैसा अदानी अंदर कर लेता। क्या कभी बात की समित पात्रा आपने कि 70 साल में, जो पिछले 70 साल थे, एक गरीब आदमी जिसको होटल लेने की औकात नहीं थी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता था तारीख करने तो स्टेशन पर ही रुक जाता था। कितने मासूम केस हुआ करते थे, जिनकी औकात नहीं उनको हाई कोर्ट में डाल दिया जाता था, वो स्टेशन के वेटिंग रूम में इंतजार करते थे। वो भी हक छीन लिया आपने, सबको वीआईपी बना दिया। तो अपनी औकात मत भूलो समित पात्रा, औकात भूल जाओगे तो मोदी की औकात जनता याद दिला देगी। किसी भी संघी परिवार ने इतना बलिदान नहीं दिया है जितना गांधी परिवार ने 70 साल में बलिदान दिया है। तुम अपने बाप से पूछो, अपने महाबाप से पूछो कि उन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया है। तुम्हारे देश के वीर सावरकर का क्या योगदान है, जिनको आज आप हीरो बनाने के लिए उतरे हो, उनका क्या योगदान है? शर्म आ जाएगी, शर्म आ जाएगी तुम्हें अपने पैदा होने पर समित पात्रा। तुम देशभक्त हो नहीं सकते, तुम गद्दार हो समित पात्रा, जो 70 साल की उस सरकार पर सवाल उठाते हो जो बनी रही अपने उसूलों पर। तो पिछली सरकारों पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति को क्यों ना गद्दार बोला जाए दोस्तों, क्यों ना उसको गद्दार का खिताब दिया जाए। और उसको गद्दार खिताब इसलिए दिया जाए क्योंकि गद्दार पार्टी का गद्दार नेता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।